जातीय जनगणना का मतलब है डॉक्टर अंबेडकर के जाति विहीन शोषण विहीन समाज की स्थापना का जो मिशन है उसका विरोध करना। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जी चाहते थे ऐसा समाज बने जो जाति विहीन हो और शोषण विहीन हो। डॉक्टर अंबेडकर के इस मिशन को पूरा करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार वो तमाम योजनाएं ला करके किया है जो आर्थिक रूप से बराबरी देने का, चाहे वो गैस सिलेंडर चूल्हे बांटना हो मुफ्त में, या जो है उज्ज्वला गैस योजना हो, या इसके अलावा जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन है, किसानों को किसान निधि सम्मान है, 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज है, और प्रधानमंत्री आवासीय शहरी योजना, ग्रामीण योजना, ये सारी जो सुविधाएं हैं, तो इसका बड़ा फ़ायदा जो है जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग के और अपर कास्ट के गरीब तबके को इसका फ़ायदा मिला, लाभ मिला। यानी डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा करने का काम नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर जी चाहते थे कि जाति विहीन समाज बने। इसके लिए आरएसएस काम कर रही है जाति विहीन समाज की स्थापना के लिए। आरएसएस में जाति आधार पर जो टाइटल लगते हैं उन्होंने रोक लगा दी है। अब ये जातीय आधार पे जो जनगणना हो रही है इसका वास्तव में किसी को कोई बेनिफिट मिलेगा क्या? केवल लोग यही तो जानेंगे कि इतने लोग ये हैं, इतने लोग ये हैं, इतने लोग इस समाज के हैं, इतने लोग इस जाति के हैं। इससे उनको लाभ क्या मिलेगा? तो मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ कि पहले इंसान को इंसान बनना जरूरी है। और डॉक्टर अंबेडकर के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसीलिए उन्होंने समयबद्ध तरीके से एक आरक्षण तय किया था और उसका बेनिफिट लोग मिले, फ़ायदा ले। आज इतना ज़्यादा लोग आगे बढ़ चुके हैं, पढ़ाई में, लिखाई में, हर चीज़ क्षेत्रों में आगे बढ़ चुके हैं कि अब राष्ट्र के निर्माण में, विकसित भारत यानी विकसित परिवार बनाने में, आत्मनिर्भर परिवार बनाने में लोगों को एकजुट होना चाहिए। कैसे बनेगा? और इसके लिए राष्ट्र के निर्माण के लिए ये विकसित परिवार और आत्मनिर्भर परिवार बनाना जरूरी है। जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने सारी योजनाएं बना करके तैयार की। ये लोग राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए, जब कभी देश आगे बढ़ने का प्रयास करता है, विकसित होने की तरफ जाता है, तो आज पूरी दुनिया में जो भारत देश है इसका की बड़ी पॉपुलरिटी बढ़ रही है। दुनिया के तमाम भी G20 में जितने कंट्री शामिल हुए सब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहे थे और उनके नेतृत्व में आगे बढ़ने का काम कर रहे थे। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ये जब हम तय करेंगे तो हम जातिवाद से काम नहीं कर पाएंगे या पर्टिकुलर किसी धर्म को लेकर के, रिलीजन को लेकर के नहीं कर पाएंगे। पूरे दुनिया को लेकर के चलना है। उसमें आज भारत अग्रणी भूमिका निभाने का काम कर रहा है। इसलिए ऐसी स्थिति जब आ जाती है, जब हमारा देश एक राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से विकसित होने की तरफ जा रहा है, 2047 तक विकसित भारत बनेगा, ऐसे समय पर इस तरह की गणनाएं, जातिवादी गणनाएं कराना, जनगणना कराना राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर